हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज लेट a वेक्टर इज इक्वल टू I कैप प्लस j कैप, b वेक्टर इज इक्वल टू j कैप प्लस k कैप एंड c वेक्टर इज इक्वल टू अल्फा टाइम्स a वेक्टर प्लस बीटा टाइम्स b वेक्टर इफ द वेक्टर्स I कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप, 3I कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप एंड c वेक्टर आर कोप्लेनर देन अल्फा बाय बीटा इज. ऑप्शन A इज 1, ऑप्शन B इज 2, ऑप्शन C इज 3 एंड ऑप्शन D इज -3. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे की कंसेप्ट एंड की कंसेप्ट इज थ्री वेक्टर्स x वेक्टर, y वेक्टर एंड z वेक्टर आर कोप्लेनर if box product of x vector, y vector and z vector is equal to 0. अब सबसे पहले हमें a वेक्टर गिवन है I कैप प्लस j कैप, b वेक्टर गिवन है j कैप प्लस k कैप एंड c वेक्टर इज अल्फा टाइम्स a वेक्टर प्लस बीटा टाइम्स b वेक्टर. तो क्या आ जाएगा, c वेक्टर इज इक्वल टू अल्फा टाइम्स a वेक्टर इज I कैप प्लस j कैप प्लस बीटा टाइम्स b वेक्टर एंड v वेक्टर इज j कैप प्लस k कैप. तो यहां से देखो I कैप का कोफिशिएंट क्या बन जाएगा, अल्फा टाइम्स I कैप प्लस j कैप का कोफिशिएंट बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा टाइम्स j कैप एंड लास्ट इज k कैप का कोफिशिएंट क्या होगा, बीटा. सो बीटा टाइम्स k कैप. ये मेरे पास क्या आ गया, c वेक्टर. अब हमें दो वेक्टर गिवन है I कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप, 3I कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप और तीसरा वेक्टर है c वेक्टर. बोल रहे हैं ये तीनों कोप्लेनर होने चाहिए. तो लेट्स से फर्स्ट वेक्टर को x वेक्टर एज्यूम कर लिया. सो x वेक्टर इज I कैप माइनस 2j कैप, I कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप. ये हमारा क्या हो गया, x वेक्टर. अगले वाले को y मान लिया. सो y वेक्टर इज 3I कैप प्लस 2j कैप, सो 3I कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप. ये हो गया. एंड थर्ड इज c वेक्टर. अब हमें बोल रहा है कि x वेक्टर, y वेक्टर और c वेक्टर क्या होने चाहिए, कोप्लेनर. तो अपना की कंसेप्ट यूज करके मैं क्या बोल सकता हूं कि x वेक्टर, y वेक्टर और c वेक्टर, इसका जो बॉक्स प्रोडक्ट है वो कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए. अब बॉक्स प्रोडक्ट हम निकालते कैसे हैं, उसको हम 3x3 के डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख सकते हैं. और डिटर्मिनेंट कैसे बनेगा, फर्स्ट रो विल बी x वेक्टर में I कैप, j कैप और k कैप के कोफिशिएंट. सो 1 -2 एंड 1. नेक्स्ट रो विल बी y वेक्टर में I कैप, j कैप और k कैप के कोफिशिएंट्स. सो 3 2 एंड -1. एंड लास्ट विल बी c वेक्टर में I कैप, j कैप और k कैप के कोफिशिएंट्स. c वेक्टर में I कैप का कोफिशिएंट क्या है, अल्फा, j कैप का कोफिशिएंट है अल्फा प्लस बीटा और k कैप का कोफिशिएंट है बीटा. तो यहां पे क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा एंड बीटा. ये जो डिटर्मिनेंट है इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए. अब इस डिटर्मिनेंट में अगर मैं एक एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन करूं, रो 1 चेंजेस टू रो 1 प्लस रो 2, तो ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू सेम रहेगी. क्या बन जाएगा, देखो डिटर्मिनेंट ऑफ रो 1 में रो 2 ऐड कर दिया. सो 3 + 1 4, -2 + 2 वो हो जाएगा 0 एंड 1 - 1 भी 0 हो जाएगा. बाकी दोनों रोज को हमें सेम रखना है. सो 3 2 -1 एंड लास्ट विल बी अल्फा प्लस बीटा एंड बीटा. ये आ गया. इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 0. अब हम इसको एक्सपेंड कर देंगे डिटर्मिनेंट को अलोंग फर्स्ट रो. तो फर्स्ट एलिमेंट विल बी 4. सो 4 इंटू 2 टाइम्स बीटा माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा.
और फर्स्ट रो में बाकी दोनों टर्म्स तो 0 हैं, तो सिंपली क्या आ जाएगा +0 और इसकी वैल्यू होनी चाहिए 0 के इक्वल। तो यहां से देखो क्या बन जाएगा 4 टाइम्स अल्फा प्लस 3 टाइम्स बीटा, कितना होना चाहिए 0। तो यहां से अल्फा प्लस 3 बीटा कितना होना चाहिए 0, सो अल्फा प्लस 3 बीटा इक्वल टू 0। तो यहां से क्या आ जाएगा देखो अल्फा इज इक्वल टू -3 टाइम्स बीटा, अल्फा इज -3 टाइम्स बीटा। तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं कि अल्फा बाय बीटा इसकी वैल्यू कितनी होगी -3, और अल्फा बाय बीटा ही मेरे को निकालना था, कितना आ गया -3। सो आई कैन से दैट ऑप्शन डी इज माय फाइनल आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।